स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 साइकोलॉजी मनोविज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर आपने टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है 3 पार्ट में डिवाइड है, भाषा, सामान्य अध्ययन और आपका जो सब्जेक्ट है। भाषा में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन से 40 और आपका जो सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा केवल क्वालिफाइंग होती है, आपकी जो मेरिट बनती है जीएस और आपके सब्जेक्ट को मिलाकर बनती है। तो इस वीडियो में हम जो है आपका सब्जेक्ट के केवल क्वेश्चन देखेंगे, बाकी पार्ट की जो वीडियो है अलग से हम देखेंगे। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 71 से आपका जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन शुरू है। तो पहला प्रश्न है, टॉलमैन के सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक मानचित्र सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं? आंसर होगा इसका ए, वे भौतिक स्थानों के मानसिक प्रतिनिधित्व हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु 50 वर्ष और मानसिक आयु जो है 20 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी? आंसर होगा इसका सी, 40। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा गहराई धारणा के लिए एक कोशिकीय संकेत का उदाहरण है? 73 का आंसर होगा सी, रेखीय परिदृश्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 74 है, ध्यान का कौन सा कारक यह दर्शाता है कि कोई उत्तेजना किस हद तक अपने परिवेश से बाहर निकलती है? आंसर होगा इसका ए, ध्यान देने योग्य प्रमुखता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, सूची फर्स्ट की अवधारणाओं को सूची सेकंड में उनके संगत विवरणों से मिलाएं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची जो सेकंड से करना है। पहला है निकटता, तो इसके जितने भी ऑप्शन हैं सब आमने सामने मिले हुए हैं। पहले का होगा पहला, निकटता उन लोगों के प्रति आकर्षित होने की प्रवृत्ति जो भौगोलिक रूप से हमारे करीब हैं। दूसरा है बी है समानता, समानता का रहेगा दूसरे में। तो यह समानता यह विचार कि लोग उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जो समान रुचियों, विश्वासों और मूल्यों को साझा करते हैं। इसके बाद है सी, शारीरिक आकर्षण, तो सी का तीसरे में रहेगा। यह धारणा कि शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति संभावित साझेदार के रूप में अधिक आकर्षक होते हैं। और चौथा जो है पारस्परिक पसंद, डी का रहेगा चौथे में। आपसी आकर्षण तब होता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 76 है, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थिति में अंतर के कारण उत्पन्न होने वाला सामान्य प्रकार का सामाजिक तनाव क्या है? 76 का आंसर होगा सी, वर्ग तनाव। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 है, विस्तार संभावना मॉडल में कौन सा कारक यह निर्धारित करता है कि अनुनय के लिए केंद्रीय या परिधीय मार्ग का उपयोग किया जाता है या नहीं? 77 का आंसर होगा बी, दर्शकों की प्रेरणा और जानकारी संसाधित करने की क्षमता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सामाजिक सुविधा की ओर ले जाने की अधिक संभावना देती है? 78 का आंसर होगा बी, एक पेशेवर पियानो वादक एक खाली सभागार के सामने प्रदर्शन कर रहा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का सकारात्मक लक्षण है? 79 का आंसर होगा बी, भ्रम और मतिभ्रम। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, आलपोर्ट के सिद्धांत ने मुख्य लक्षण की अवधारणा पेश की जो है? आंसर होगा इसका ए, ऐसे लक्षण जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर हावी होते हैं और उसे परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्रॉस सेक्शनल शोध को अनुदैर्घ्य शोध से क्या अलग करता है? तो इसका ऑप्शन सही है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप बाकी ऑप्शन को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 82 है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एक प्रकार की सीख है जो केंद्रित है। आंसर होगा इसका 82 का सी, स्वैच्छिक व्यवहारों और परिणामों पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, जब आपकी करीब की वस्तुएं दूर की वस्तुओं के दृश्य में बाधा उत्पन्न करती हैं तो यह किस एक नेत्रीय संकेत का उदाहरण है? 83 का आंसर होगा ए, अंतः स्थिति का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84 है, धारणा के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है, किसको अक्सर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है और जिसने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? 85 का आंसर होगा ए, विल्हेम बुंडट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रोसेसिंग मॉडल के स्तरों के अनुसार
निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रसंस्करण से बेहतर मेमोरी रिटेंशन होता है? 86 का आंसर होगा बी, गहन प्रसंस्करण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो धारणा को प्रभावित करता है? 87 का आंसर होगा सी, संवेदक ग्राहियाँ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसे प्रभावी संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा माना जा सकता है? आंसर होगा इसका बी, पूर्वाग्रह और पक्षपात। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89 है, रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट में आमतौर पर कितनी इंक ब्लॉट छवियां होती हैं? 89 का आंसर होगा बी, 10। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90 है, नौकरी में नीरसता बढ़ाने में कौन सा कारक योगदान दे सकता है? 90 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91 है, औद्योगिक मनोविज्ञान में शास्त्रीय युग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक क्या था? 91 का आंसर होगा सी, वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से श्रमिक उत्पादकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा कारक अक्सर अच्छा करो घटना से जुड़ा होता है? 92 का आंसर होगा ए, समानुभूति। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है, रेचन के माध्यम से आक्रामकता में कमी के साथ अक्सर कौन सा कारक जुड़ा होता है? आंसर होगा इसका ए, आक्रामक आवेगों को नियंत्रित और गैर हानिकारक तरीके से व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण अक्सर नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग मूल्यांकन में उपयोग किया जाता है? आंसर होगा इसका बी, MMPI। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95 है, रैशनल इमोटिव थेरेपी RET किसके द्वारा विकसित की गई थी? आंसर होगा इसका ए, अल्बर्ट एलिस। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 96 है, 4 श्रेणियों वाली काई स्क्वायर आकस्मिकता तालिका में स्वतंत्रता की कितनी डिग्रियां होती हैं? 96 का होगा आंसर बी, 2। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 97 है, मानक विचलन SD के मानों की सीमा के संबंध में चतुर्थक विचलन QD के लिए मानों की सीमा क्या है? 97 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रेरणा के प्रत्याशा मूल सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कारक सीखने को प्रेरित करने में कथित मूल्य या किसी कार्य या लक्ष्य के महत्व पर जोर देता है? 98 का आंसर होगा सी, कीमत। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 99 है, ग्राहक केंद्रित थेरेपी में ग्राहक की भावनाओं और विचारों को प्रतिबिंबित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 99 का आंसर होगा बी, सहानुभूतिपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 है, बुद्धि परीक्षण में आमतौर पर 100 का IQ स्कोर क्या दर्शाता है? आंसर होगा इसका बी, औसत बुद्धि। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 101 है, मनोविज्ञान में कौन सा परिप्रेक्ष्य व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने में अचेतन संघर्षों और बचपन के शुरुआती अनुभवों की भूमिका पर जोर देता है? आंसर होगा इसका सी, मनोविश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा दृष्टिकोण भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान करने और उनका समाधान करने पर केंद्रित है? 102 का आंसर होगा बी, सक्रिय दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 103 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कार्य प्रेरणा के सिद्धांतों को सूची सेकंड में उनके संबंधित विवरणों के साथ मिलाएं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ए। तो चलिए देखते हैं, ए है मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो ए का होगा दूसरे में। मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम का प्रस्ताव है कि व्यक्तियों की ज़रूरतों का एक पदानुक्रम होता है जिसके आधार पर शारीरिक ज़रूरतों और शीर्ष पर आत्मबोध होता है और प्रेरणा अधूरी ज़रूरतों की संतुष्टि से प्रेरित होती है। दूसरा है हर्ज़बर्ग का 2 कारक सिद्धांत। इसका जाएगा पहले में। हर्ज़बर्ग का 2 कारक सिद्धांत स्वच्छता कारकों और प्रेरकों के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है, यह सुझाव देते हुए कि नौकरी से संतुष्टि और असंतोष अलग अलग कारकों से प्रभावित होते हैं। इसके बाद आपका सी है प्रत्याशा सिद्धांत। सी जाएगा चौथे में। प्रत्याशा सिद्धांत का सुझाव है कि प्रेरणा किसी व्यक्ति के इस विश्वास से प्रभावित होती है कि उनकी
प्रयास से प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन से वांछित परिणाम या पुरस्कार मिलेंगे। इसके बाद आपका है डी का जाएगा तीसरे में। इक्विटी सिद्धांत कार्यस्थल में निष्पक्षता के महत्व पर जोर देता है। यह प्रस्ताव देते हुए कि व्यक्ति अपने इनपुट और परिणामों की तुलना दूसरों से करे और समानता की तलाश करे। इसके बाद है आपका ई का रहेगा पाँचवें में। लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत बताता है कि प्रतिक्रिया और प्रतिबद्धता के साथ विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य उच्च प्रदर्शन की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 104 है, जब लोगों के पास व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्याप्त समय या संसाधन नहीं होते हैं तो अक्सर कौन सी समस्या समाधान पद्धति का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा इसका भी अनुमानी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निगमनात्मक तर्क में शामिल है। 105 का आंसर होगा बी, सामान्य सिद्धांतों या परिसरों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 106 है, समानांतर वितरित मॉडल में क्या होता है जब जानकारी परस्पर जुड़े नोड्स के नेटवर्क में संग्रहित की जाती है? 106 का आंसर होगा सी, जानकारी को वितरित और परस्पर जुड़े हुए तरीके से संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 107 है, एकल श्रेणीगत चर में प्रेक्षित और अप्रेक्षित आवृत्तियों की तुलना करते समय किस प्रकार के काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है? क्या काई स्क्वायर? 107 का आंसर होगा ए, काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 108 है, परिकल्पना परीक्षण में छोटा पी मूल्य आमतौर पर क्या दर्शाता है? 108 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 109 है, अनुरूपता पर किस क्लासिक अध्ययन में उन प्रतिभागियों को शामिल किया गया था जिन्हें विभिन्न कार्डों पर लाइनों की लंबाई का मिलान करने के लिए कहा गया था? 109 का आंसर होगा बी, एस का अनुरूपता अध्ययन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रभाव प्रबंधन के संदर्भ में कृतघ्नता का तात्पर्य है? 110 का आंसर होगा सी, दूसरों का पक्ष पाने के लिए उनकी चापलूसी करना या उन्हें प्रसन्न करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 111 है, एक विशिष्ट न्यूरॉन की विश्राम झिल्ली क्षमता क्या है? तो आंसर होगा इसका ए, -70 मिलीवोल्ट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार आमतौर पर आचरण विकार से जुड़ा नहीं है? 112 का आंसर होगा सी, सामाजिक अलगाव और साथियों से परहेज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 113 है, मलीगरिंग का तात्पर्य है? आंसर होगा इसका बी, बाहरी लाभ के लिए शारीरिक या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या दिखावा करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 114 है, समूह विकास में तूफानी चरण की विशेषता क्या है? 114 का आंसर होगा ए, नेतृत्व के लिए उच्च स्तर का संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा टकमैन के समूह विकास मॉडल का एक चरण नहीं है बताना है। 115 का आंसर होगा सी, अनुरूप। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 116 है, रचनात्मक प्रक्रिया के चरणों को आरंभ से अंत तक व्यवस्थित करें। तो आरंभ से पहले रहेगा दूसरा, इसके बाद रहेगा रोशनी रहेगी दूसरे नंबर पे, फिर इसके बाद रहेगा पहले रहेगा दूसरा तैयारी, इसके बाद रहेगा उष्मायन, फिर इसके बाद रहेगा रोशनी, फिर रहेगा सत्यापन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 117 है, सहसंबंध गणना विधियों को उनके विवरण सूची के साथ मिलाएं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। तो ए है पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, यह रहेगा पहले में। दो सतत चरों के बीच रैखिक संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। दूसरा है बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध, इसका रहेगा चौथे में। एक सतत चर और एक द्वि आधारी चर के बीच संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। इसके बाद है सी का रहेगा तीसरे में। केंडल ताऊ डेटा को रैंक करते समय दो वेरिएबल्स के बीच रैंक ऑर्डर संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। इसके बाद है डी स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर सहसंबंध, यह रहेगा दूसरे में। दो चरों के बीच एक रस संबंध की ताकत और दिशा को मापता है, चाहे वह निरंतर हो या क्रमिक। अगला प्रश्न है,
इस प्रकार इसका जो ऑप्शन है दूसरा सही है, बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 118 है, किस श्रेणी के असाधारण बच्चों में सामाजिक संचार में चुनौतियों और दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में देखा जाता है। 118 का आंसर होगा सी, विकासात्मक विकारों वाले बच्चे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 119 है, थर्स्टन पैमाने पर प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करते समय समग्र दृष्टिकोण स्कोर निर्धारित करने के लिए अक्सर किस सांख्यिकी तकनीक का उपयोग किया जाता है। 119 का आंसर होगा बी, प्रमुख कंपोनेंट विश्लेषण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 120 है, संपर्क परिकल्पना क्या है। 120 का आंसर होगा सी, यह सिद्धांत के समूहों के बीच सकारात्मक संपर्क पूर्वाग्रह को कम कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 121 है, स्केचर और सिंगर के एक क्लासिक प्रयोग में प्रतिभागियों को एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगाया गया और उन्हें एक हर्षित या क्रोधित संघ के संपर्क में लाया गया। इस अध्ययन ने क्या प्रदर्शित किया। आंसर होगा इसका बी, भावनाओं को बाहरी कारकों जैसे दूसरों की उपस्थिति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। फिर से देखते हैं, भावनाओं को बाहरी कारकों जैसे दूसरों की उपस्थिति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 122 है, बैलेंस ब्रोम के सिद्धांत के संदर्भ में किसको संदर्भित करता है। 122 का आंसर होगा ये, परिणाम का मूल या वांछनीयता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 123 है, स्नोबॉल सैंपलिंग का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार के शोध में किया जाता है। 123 का आंसर होगा सी, गुणात्मक शोध। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 124 है, सकारात्मक रूप से विषम वितरण दाईं ओर तिरछा में माध्य माध्यिका और बहुलक आमतौर पर एक दूसरे से तुलना कैसे करते हैं। 124 का आंसर होगा ए, माध्य माध्यिका बहुलक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 125 है, असमान नमूना आकारों और असमान भिन्नताओं वाले दो समूहों के माध्ययों की तुलना करते समय किस प्रकार के टी परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। 125 का आंसर होगा सी, वेल्च का टी परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 126 है, जोड़ और घटाव जैसे अंकगणितीय कार्यों के लिए माप के किस स्तर का उपयोग किया जा सकता है। 126 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर जैसे नौ फ्रायडियन सिद्धांतकारों ने व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्रायड के विचारों का विस्तार किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों में किस प्रमुख अवधारणा पर जोर दिया। आंसर होगा इसका सी, व्यक्तित्व में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 128 है, एबिंगहॉस के भूलने की अवस्था वक्र के अनुसार नई जानकारी सीखने के बाद भूलने की गति सबसे अधिक कब होती है। आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 129 है, दो संबंधित समूहों की तुलना के लिए युग्मित टी परीक्षण का गैर पैरामीट्रिक समकक्ष क्या है। 129 का आंसर होगा सी, विल्कॉक्सन हस्ताक्षरित रैंक परीक्षण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रायोगिक अनुसंधान में प्लेसिबो की क्या भूमिका है। 130 का आंसर होगा ए, सक्रिय अवयवों के बिना उपचार के प्रभावों की नकल करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 131 है, धारणा में सामाजिक संकेतों का आकलन करते समय पैरा लैंग्वेज शब्द का तात्पर्य है। 131 का आंसर होगा सी, स्वर, पिच और बोलने की गति जैसे स्वर संबंधी गुण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 132 है, इंप्रेशन प्रबंधन से तात्पर्य है। आंसर होगा इसका बी, दूसरों की किसी के बारे में जो धारणाएं हैं उनमें हेर फेर करना और उन्हें नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 133 है, पीनियल ग्रंथि किसके स्राव के लिए जिम्मेदार है। 133 का आंसर होगा ए, मेलाटोनिन, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 135, न्यूरोट्रांसमीटर की मुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आंसर होगा इसका सी, यह तब होता है जब तक एक एक्शन पोटेंशियल प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 136 है, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटी निम्नलिखित में से किस चिंता विकार के लिए एक सामान्य और प्रभावी उपचार दृष्टिकोण है। आंसर होगा इसका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 137 है, सूची फर्स्ट में नेताओं के प्रकारों को सूची सेकंड में उनके संबंधित विवरणों के साथ मिलाएं और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। तो ए है निरंकुश नेता, इसका रहेगा दूसरे में समूह के सदस्यों से कम इनपुट के साथ एक तरफा निर्णय लेता है
और अत्यधिक निर्देशात्मक होता है। बी है परिवर्तनवादी नेता। बी का रहेगा पहले में, अनुयायियों को अक्सर एक सम्मोहक दृष्टि के माध्यम से उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित और अभिप्रेरित करता है। आगे है सी का होगा तीसरे में, लेन देन नेता कार्य सिद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए समूह के सदस्यों को प्रबंधित और अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। डी है लाइसेंस फेयर नेता। इसका रहेगा चौथे में, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है जिससे समूह के सदस्यों को निर्णय लेने और अपने लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 है, साइक्लोथाइमिक विकार की विशेषता है। 38 का आंसर होगा बी, दीर्घकालिक और कम गंभीर मनोदशा संबंधी गड़बड़ी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक उपचार विकल्प है जिसका मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। आंसर होगा इसका बी, प्रमुख अवसादग्रस्तता विकार और द्विध्रुवी विकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140 से, उपलब्ध परीक्षणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है। आंसर होगा इसका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 से, संभाव्यता नमूनाकरण विधियों का प्राथमिक लाभ क्या है। 141 का आंसर होगा सी, वे ज्ञात गुणों के साथ एक प्रतिनिधि नमूना प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 142 है, प्रश्नावली में किस प्रकार का प्रश्न यह जांचने के लिए डिजाइन किया गया है कि उत्तरदाता ध्यान दे रहा है और सच्चाई से उत्तर दे रहा है या नहीं। 142 का आंसर होगा ए, जाल प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 है, किसी डेटा सेट में परिवर्तनशीलता की कौन सी माप आउटलायर्स या चरम मूल्यों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। 143 का आंसर होगा बी, मानक विचलन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है, एक्शन पोटेंशियल के बढ़ते चरण के दौरान। आंसर होगा इसका ए, सोडियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं जिससे बी ध्रुवण होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है, फ्लिन प्रभाव का तात्पर्य है। आंसर होगा इसका सी, पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि परीक्षण स्कोर में वृद्धि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों और बाहरी स्थितियों का वर्णन करने के लिए अक्सर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। 146 का आंसर होगा बी, निर्धारक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के संदर्भ में पारस्परिक नियतवादी क्या है। 147 का आंसर होगा बी, एक दूसरे पर व्यक्तिगत व्यवहारिक और पर्यावरणीय कारकों का पारस्परिक प्रभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है, मुकाबला करने की किस रणनीति में किस तनावपूर्ण स्थिति के भावनात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उसके बारे में अपने विचारों और धारणाओं को बदलना शामिल है। आंसर होगा इसका यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है, हंस सेली के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम मॉडल के अनुसार तनाव के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया के 3 चरण क्या हैं। आंसर होगा इसका ए, अलार्म, प्रतिरोध, थकावट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150 है, सिजेफ्रेनिया वाले कुछ व्यक्तियों में देखा जाने वाला लक्षण कैटेटोनिया क्या है। 150 का आंसर होगा सी, गतिहीन और अनुत्तरदायिता या अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति। तो ये रहे आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल सकता है, या आप चैनल के बायो में जाएंगे तो वहाँ लिंक है, आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।